तो इस वीडियो में अपन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का ये प्रॉपर्टी देखता है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर थ्योरम में क्या बोल रखा है, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोडुलो एन है, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन बाई डी। ये होगा जहाँ पर डी जीसीडी है सी बाय सी कोमा एन का, जहाँ डी जीसीडी है सी कोमा एन का। तो ये सी को अपन को कैंसिलेशन करना था, यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि ये मोडुलो एन बाई डी हो जाएगा, जहाँ डी जीसीडी है सी कोमा एन का। तो यहाँ पर अपन इसको प्रूव करता है, तो यहाँ पर अपन को ये कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी ए माइनस सी बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होगा, यानी सी टाइम्स ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है। और अपन को डी दे रखा है जीसीडी ऑफ सी को एन। तो जो डी है वो सी को भी डिवाइड करेगा और जो डी है वो एन को भी डिवाइड करेगा, यानी सी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी होगा एंड एन भी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी होगा। जहाँ पे मैंने तो इसको डी टाइम्स आर लिख दिया, इसको डी टाइम्स एस लिख दिया, जहाँ पे आर एंड एस यहाँ पर इंटीजर है। और ये चीज ध्यान रखने की है कि आर एंड एस का जीसीडी यहाँ पर वन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर तुम इन दोनों को देखोगे तो फिर इनका जो सी एंड एन का जीसीडी फिर वन नहीं रहेगा। वो सी एंड एन का जीसीडी डी दे रखा है ना, तो मैक्सिमम तुम डी वो मैक्सिमम चीज है जिससे तुम दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पर इन दोनों का जीसीडी यहाँ पर फिर वन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन को ये कंडीशन यहाँ पे थी अपने पास, तो यहाँ पे मैं सी की जगह यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ डी टाइम्स आर एंड एट की जगह डी टाइम्स एस। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने की है कि इन दोनों का जीसीडी यहाँ पर वन है। तो यहाँ पर इससे बोल सकता है कि जो एस है वो डिवाइड करता है आर टाइम्स ए माइनस बी को, क्योंकि यहाँ पर के कुछ इंटीजर है। तो यहाँ पर कुछ इंटीजर आ रहा है जब आर टाइम्स ए माइनस बी को एस से डिवाइड करता है। तो लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीसीडी ऑफ आर एंड एस वन है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब फिर जो एस है वो डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को, तभी ये आर टाइम्स ए माइनस बी को डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि ये आर को तो डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एस होगा, यानी a इज इक्वल टू बी टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ s। a इज इक्वल टू a इज कॉन्ग्रुएंट टू b टाइम्स मॉड ऑफ s। और s क्या था बेसिकली यहाँ पर, अगर तुम देखोगे तो अपन को जीसीडी ऑफ c कोमा n यहाँ पर d दे रखा था, और फिर अपन ने ये दो रिलेशन देखे थे। और यहाँ से अगर तुम s को देखोगे तो वो n बाय डी आ रहा है। तो यहाँ पर s की जगह n बाय डी तुम पुट कर दोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा जो अपन को प्रूव करना था। तो बेसिकली अगर तुम एग्जांपल लो तो 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 33 को 3 टाइम्स 11 लिख सकता है, 15 को 3 टाइम्स 5 लिख सकता है। तो यहाँ पे अपन इस एग्जांपल की बात कर रहे थे, 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा था। और अब तुम 3 को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर ये 9 की जगह तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि जीसीडी ऑफ 3,9 क्या है। तो वो 3 है, और फिर उससे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से आएगा। वैसे ही यहाँ पर देखे तो ये -35 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो -35 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। और अब तुम 5 को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें पहले जीसीडी ऑफ 5,8 देखना पड़ेगा, और वो 1 आ रहा है, और फिर उसको इधर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब की बार जीसीडी 1 आया है, तो यहाँ पे 8/1 8 ही रहेगा, तो उस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। और यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करने की है कि जैसे रियल नंबर्स में क्या है कि a मल्टीप्लाई बाय b जीरो है, तो यहाँ पे आइदर a जीरो होगा और b जीरो होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखे तो 4 × 3 12 है। अब 12 क्या है, जीरो। 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड ऑफ 12। तो यहाँ लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू है कि 4 इज आइदर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो 12 और 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो 12। ये होगा, ये दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसी वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड n है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं।
पिछले एग्जाम्पल से कि उसमें दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यानी कहने का मतलब ये है कि आइदर आइदर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एन होगा या बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एन होगा। ये जरूरी नहीं है। जब तुम्हें दे रखा हो कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एन है, तो ये चीज नोटिस करने की है। रियल नंबर जैसा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें एन कोई प्राइम दे रखा है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, आइदर या तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी होगा या बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी होगा। तो ये जब यहाँ पे ये जो एन है वो एक प्राइम दे रखा हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे जनरली नहीं है। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।